नमस्कार, प्यारे हिंदुस्तान न्यूज़ 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से। बिजनौर में रबड़ फैक्ट्री में टैंक खोलने के दौरान टैंक में ब्लास्ट, 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल, 1 की मौत। फैक्ट्री मालिक ने ब्लास्ट में झुलसे मजदूरों की अभी तक नहीं ली कोई खबर। मजदूरों के परिवारों में खासी नाराजगी। आए दिन कोई न कोई छोटी बड़ी घटनाएं फैक्ट्री में होती हैं, लेकिन फैक्ट्री मालिक के खिलाफ नहीं होती कोई कार्रवाई। कुछ वर्ष पूर्व मीथेन गैस के टैंक फटने से हुई 7 लोगों की मौत। मृतक के परिवारों को खाना पूर्ति के लिए पैसे देकर कर दिया था मामला रफा दफा। बिजनौर में देव रबड़ फैक्ट्री में टैंक खोलने के दौरान टैंक में ब्लास्ट हो गया, जिसमें 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें मोहित शर्मा नामक एक मजदूर की चिंताजनक हालत में सफदरजंग अस्पताल में उपचार हेतु दाखिल करवाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। जबकि 2 अन्य मजदूरों को बिजनौर की निजी अस्पताल भर्ती कराया गया, जहाँ उनका अभी उपचार चल रहा है। हैरत की बात यह है कि दुखद घटना होने के बावजूद फैक्ट्री मालिक ने ब्लास्ट में झुलसे मजदूरों की अभी तक कोई खबर नहीं ली, जिस कारण झुलसे मजदूरों के परिवारों में खासी नाराजगी देखने को मिली है। हालांकि पुलिस ने इस घटना के संबंध में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही मृतक का दाह संस्कार भी शांतिपूर्ण ढंग से करा दिया। बता दें कि बिजनौर नगीना मार्ग पर स्थित छोइया के पास इंडस्ट्रियल एरिया में बिजनौर के मोहित की 3 फैक्ट्रियां हैं, जिनमें आए दिन कोई ना कोई छोटी बड़ी घटनाएं होती रहती हैं। 18 जून को भी देव फैक्ट्री में कार्य कर रहे 3 मजदूर टैंक खोल रहे थे। इसी दौरान टैंक फट गया। टैंक फटने से एक बड़ा धमाका हुआ और इसमें 3 मजदूर बुरी तरह झुलस गए। फैक्ट्री में मजदूर गार्ड ने तीनों को अस्पताल में तो भर्ती करा दिया, लेकिन फैक्ट्री मालिक ने उनकी कोई सुध नहीं ली, जिसमें से एक की हालत चिंताजनक थी। बाद में उसकी मृत्यु हो गई। बता दें कि कुछ वर्ष पूर्व मोहित पेट्रोकेमिकल में भी एक मीथेन गैस का टैंक फटने से 7 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें मृतक के परिवारों को खाना पूर्ति के लिए पैसे देकर मामला रफा दफा कर दिया गया था। उधर हाल ही में 3 दिन पूर्व भी 3 लोगों की अचानक मौत हो गई। लोगों का आरोप है इस मामले में भी रफा दफा कर दिया गया है। फैक्ट्री में आए दिन कोई ना कोई दुखद घटनाएं हो रही है, लेकिन जिला प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। आए दिन फैक्ट्री के अंदर गरीब लोगों की जानों से खिलवाड़ किया जा रहा है। शायद ही कोई ऐसा साल गुजरता हो जिसमें कुछ लोगों की मौत ना हुई होती हो। अब एक बार ये फिर घटना हो गई है, जिसमें कि मजदूर मोहित शर्मा की मौत हो गई, जबकि 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। ब्लास्ट में झुलसे वीर सिंह ने बताया कि हमें अस्पताल में भर्ती तो करा दिया, लेकिन फैक्ट्री मालिक ने अभी तक उनका हाल चल जाने की कोई कोशिश नहीं की। फिलहाल जिला प्रशासन को चाहिए कि इन फैक्ट्रियों में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध करवाए जाए अथवा फैक्ट्रियों को बंद कर दिया जाए। पीड़ित परिजनों ने फैक्ट्री मालिक से उचित मुआवजे की मांग की है। बिजनौर से वीके राय की रिपोर्ट। वीर सिंह जी, आप किस फैक्ट्री में काम करते हैं? जी, क्या घटना आपके साथ हुई? टैंक खोलने पर घटना हुई था। बड़ी जोर प्रेशर आया। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, बस वे भर्ती तो कर गए हमें। फिर कौन लोग भर्ती करके आपको? एक गार्ड है, गार्ड आए थे। जी, क्या आपकी उन्होंने देख रेख देखी आपको कि क्या घटना आपके साथ हुई, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? साहब, हम तो गरीब आदमी किराए पर है बाजी। हम यहाँ तो पैसे चाहिए। क्या चाहते हैं आप? आज आपका बच्चा जो है जला पड़ा है, क्या मामला है? कहाँ हुई है ये घटना? ये घटना हुई है मोहित पेपर मिल वाली जो ट्यूबवेल DRF है उसमें हुई है क्या? हाँ, जो स्टील की इसकी है और ट्यूबवेल। अच्छा, कितने लोग घायल हुए हैं वहाँ? इसमें 3 तो और तो पता नहीं 3 थे ये घायल नहीं हुए। तो आप क्या चाहते हो? आप बस ये चाहते हैं मेरे बच्चे के लिए यहाँ चाहिए, मेरे बच्चे के लिए जिस तकलीफ है वो पैसा लगेगा वो लगाना चाहिए। आप ये कब से काम करते थे उसमें? कब से काम करते थे? कितने दिनों से काम करते थे वहाँ? 10 साल हो गए। कोई पेपर मिल वालों ने, ये DRF वाले हैं, उन्होंने पूछा आपसे कि इनका इलाज कहाँ से कर रहे हो? नहीं पूछा। संपूर्ण प्रकरण 18 जून का है, यानी परसों का।
बिजनौर से नगीना रोड पर लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर देव रबर फैक्ट्री अवस्थापित है और उस फैक्ट्री में नेचुरल रिक्लेम्ड रबर प्लांट है। उसके बॉयलर से स्टीम भाप निकलने से 3 लोग झुलस गए थे। प्रभात शर्मा गंभीर हालत में सफदरगंज हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां उनकी दुखद मृत्यु हुई। परिजनों द्वारा दाह संस्कार करा दिया गया है। सुरेश एवं वीर सिंह, इनका इलाज स्थानीय बिना प्रकाश हॉस्पिटल में चल रहा है। डॉक्टरों द्वारा उनकी स्थिति सामान्य बताई गई है। परिजनों द्वारा तहरीर लेकर के मुकदमा कायम किया जा रहा है। 2 लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ किया जा रहा है। इनके आर्थिक मदद, चिकित्सकीय प्रबंध एवं अन्य सुख सुविधाओं के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा बेहतर से बेहतर व्यवस्था की जा रही है। मौके पर शांति है।